हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम कॉरल ड्रॉ में पढ़ेंगे ट्यूटोरियल नंबर 21। कॉरल ड्रॉ रन करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम कॉरल ड्रॉ ग्राफिक सूट X3 कॉरल ड्रॉ X3 कॉरल ड्रॉ भी रन होगा। रन करने के बाद में हम यहाँ पे न्यू फाइल लेंगे। शिफ्ट F4 इसका नॉर्मल स्क्रीन के लिए है। अब हम पढ़ेंगे व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के लिए सबसे पहले हमें एक फ़ोटो इंपोर्ट करना है। फ़ोटो इंपोर्ट करने के लिए हम Ctrl+I काम में ले सकते हैं। यहाँ पे हमें जाना है फोल्डर में, वॉलपेपर सेलेक्ट करने के लिए ई ड्राइव के अंदर यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे हम भी। फ़ोटो इंपोर्ट, जैसे ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, इसको इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे। यहाँ व्यू में जाना है, ये है फ़ोटो के फॉर्मेट, यानी फ़ोटो को कौन से फॉर्मेट में रखना है। अभी फ़ोटो की क्वालिटी ठीक दिखाई दे रही है। इसके अंदर अगर हमने कर दिया इसको ड्राफ्ट तो इसके पिक्सल्स फटेंगे। या अगर हमने कर दिया नॉर्मल तो थोड़ा ठीक दिखेगा फ़ोटो। नॉर्मल और इनांच रख सकते हैं इसके अंदर। अगर हम सिंपल वायर फ्रेम रखते हैं तो ये फ़ोटो इसे फॉर्मेट में आएगा। वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल में फ़ोटो की स्क्रीन काफ़ी क्लियर दिखाई देगी, तो इसको हम नॉर्मल स्क्रीन पे रख सकते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे, इसके अंदर हम फुल स्क्रीन प्रीव्यू, यानी हमने मान लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, सर्कल बनाया और इसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के बाद हम करेंगे फुल स्क्रीन प्रीव्यू F9। तो जितना भी हमने पेज पे डिज़ाइन बना रखा है वो सारा प्रीव्यू में शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली, यानी इन 3 आइटम में से जो आइटम सेलेक्टेड है वही प्रीव्यू में शो करेगा। ये है पेज सॉर्टर व्यू, सभी पेजेस को एक साथ देखने के लिए काम में आता है। जैसे हमने यहाँ पे काफ़ी पेज में काम कर रखा हो, हम चाहते हैं सारी डिज़ाइन एक साथ देख सकूं, तो पेज सॉर्टर व्यू आप ऑप्शन लगाना है। सारी पेज में जो भी डिज़ाइन होगी वो आपको शो करेगा। तो ये था पेज सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है रूलर्स को ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हैं। ये रूलर बार है, इसको ऑफ़ करना है ऑफ़ करेंगे, ऑन करना है तो ऑन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे गाइडलाइंस। इस ऑब्जेक्ट को मैं हटा देता हूँ, इस इमेज को थोड़ा छोटा किया। गाइडलाइंस निकालने के लिए हम रूलर बार से उसको गाइडलाइंस को निकालेंगे। हम इस फ़ोटो को डुप्लीकेट करेंगे, जैसे ये तीनों आइटम मुझे तीनों ऑब्जेक्ट को या तीनों फ़ोटो को टॉप में जमाना है। तो यहाँ मैंने गाइडलाइंस निकाल के लाया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन हमें ऑन करना पड़ेगा, स्नैप टू गाइडलाइंस। ये जो इमेज है उस लाइन को स्नैप करेगा। इससे हमें ये पता चल रहा है तीनों आइटम टॉप में बराबर बराबर जमे हुए हैं। तो ये ऑप्शन था गाइडलाइंस का। ये है शो का ऑप्शन, पेज बॉर्डर। ये जो पेज की बॉर्डर दिखाई दे रही है हमें, इस बॉर्डर को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यानी पेज को हटा सकते हैं। ज़रूरत होने पे हम इसको पेज बॉर्डर को फिर से लगा सकते हैं, ये पेज बॉर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड मैंने अभी यहाँ से ऑन कर दिया और यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन ऑन रखना है। अब इस पूरे पेज में ग्रिड शो कर रही है।
जैसे इस फ़ोटो का मूव करेंगे वो फ़ोटो ग्रिड पे स्नैप होके चलेगा, यानी अटक अटक के चलेगा। तो आपको ज़रूरत है ऑन करने का, ऑन रख सकते हैं, ज़रूरत है ऑफ़ रखने का, ऑफ़ रख सकते हैं। तो ये था स्नैप टू ग्रिड, ग्रिड के लिए। स्नैप टू गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के लिए। स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू ऑब्जेक्ट का मतलब है दो आइटम को आपस में स्नैप कराने के लिए। जैसे हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, कलर फिल किया, अब हमें ज़रूरत है एक बॉक्स और बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक नोट्स दिखाई दे रहा है, यानी ये पॉइंट टू पॉइंट स्टार हो रहा है। अगर स्नैप टू ऑब्जेक्ट बंद है तो यहाँ हमें पॉइंट ढूंढने में मुश्किल आएगी। तो ये ऑप्शन हमें ऑन रखना है स्नैप टू ऑब्जेक्ट के बाद में हम इस पॉइंट टू पॉइंट इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आता है। अगला ऑप्शन है डायनामाइक गाइड्स। डायनामाइक गाइड्स में हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, लाइन टूल लिया, डायनामाइक को ऑन करेंगे। यहाँ जो हम लाइन बना रहे हैं वो लाइन कितने डिग्री पे बन रहा है ये हमें डायनामाइक शो करता है। जैसे ये जो लाइन है अभी है 135 डिग्री पे, ये 90 डिग्री, ये कहलाता है डायनामाइक गाइड्स। थैंक्स फॉर द क्लास।